प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगा जिसके घर में 2 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ और वो गुरूर में आ गई और उसने अपने बेटे पर जुल्म करके उसको मार डाला। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। एक औरत जिसका नाम साफिया था, वो अपने शौहर माजिद और अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम यास्मीन और छोटी का नाम सिदरा था। यास्मीन की उम्र 13 साल और सिदरा की उम्र 12 साल की होगी। साफिया 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और कुरान भी पढ़ी हुई थी। वो एक नेक औरत थी, लेकिन न जाने क्या वजह थी, वो अपनी बेटियों से खुश नहीं थी। बड़ी बेटी यास्मीन के साथ फिर भी उसका रवैया ठीक ठाक था, लेकिन सिदरा को वो हर वक्त मारती रहती, क्योंकि जब साफिया के घर सिदरा होने वाली थी तो साफिया को बहुत उम्मीद थी कि उसके घर में बेटा आएगा, लेकिन फिर सिदरा हो गई। इसलिए साफिया का रवैया शुरू से ही सिदरा के साथ अच्छा नहीं था। अगर सिदरा किसी भी काम में देरी कर देती तो साफिया उसको खूब मारती और हमेशा यही कहती कि तू पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। फिर सिदरा के 5 साल बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। साफिया ने उसका नाम हमजा रख दिया। साफिया बहुत खुश थी कि अल्लाह पाक ने उसको बेटा नवाजा है, लेकिन ये क्या, दिन ब दिन साफिया में अकड़ आती जा रही थी, गुरूर आता जा रहा था। साफिया का बेटा माशाअल्लाह बहुत प्यारा था, उनकी दोनों बेटियों से ज्यादा प्यारा था। माशाअल्लाह बहुत सेहतमंद भी था। साफिया के बेटे की कोई तारीफ करता तो साफिया फौरन उसे सुरमे का काला टीका लगा देती। जब भी कोई मोहल्ले वाला साफिया के बेटे को उठाने की कोशिश करता तो साफिया कहती ये इसके सोने का वक्त है, या कभी कहती कि इसको भूख लग रही है, अभी ना उठाना। यानी वो कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना जरूर बनाती थी। हालांकि साफिया के मोहल्ले में जितने भी घर थे उन सब के घर में 2 से 3 लड़के थे, लेकिन साफिया दूसरी औरतों के साथ ऐसा सलूक करती थी जैसे उसी के घर में बेटा है और किसी भी घर में नहीं है। यहां तक कि साफिया अपनी बेटी हमजा को अपनी बड़ी बेटी यास्मीन को भी बहुत कम देती थी। वो उसे हर वक्त अपनी नजरों के सामने ही रखती थी, लेकिन अगर सिदरा हमजा को हाथ लगा देती तो साफिया सिदरा को खूब मारती और कहती थी, मनहूस कहीं की, खबरदार अगर भाई को हाथ लगाया, तू जब भी अपने हाथ लगाती है तो वो रोना शुरू कर देता है, खबरदार अगर आइंदा उसे हाथ लगाया। साफिया के घर में जब बेटा पैदा हुआ, न जाने उसमें किस बात का गुरूर आ गया था और न जाने वो अपने आप को क्या समझने लगी थी। साफिया के बेटे के बारे में जब भी उससे कोई बात करता तो वो उससे लड़ना शुरू कर देती और आगे से ये बोलती कि ये मेरे लिए अल्लाह का तोहफा है जो अल्लाह ने मेरी दुआओं के जरिए मुझे अता किया है। मैंने अल्लाह से दुआ मांग कर लिया है। अब साफिया का बेटा 5 महीने का हो चुका था और वक्त के साथ साथ सेहतमंद बच्चों में शुमार होने लगा। एक दिन किसी औरत ने कहा, साफिया तुम्हारा बेटा माशाअल्लाह बहुत सेहतमंद है। उस दिन के बाद से साफिया ने अपने बेटे को घर से निकालना ही छोड़ दिया। वो हर वक्त अपने घर का दरवाजा बंद करने लगी और अगर कोई भी आता तो हमजा को कमरे में ले जाती ताकि उसको किसी की नजर न लग जाए। 1 महीना और गुजर गया और उसका बेटा 6 महीने का हो गया था। साफिया के बेटे को देखकर हर कोई यही कहता कि ये 6 महीने का तो लगता ही नहीं है, बल्कि 2 साल का लगता है। इसलिए साफिया हर किसी की नजरों से अपने बेटे को दूर रखने लगी और उनसे मेलजोल भी कम रखने लगी थी। मोहल्ले की औरतें साफिया के बारे में बातें करने लगी थी, ये देखो अपने बेटे को हमसे ऐसे छुपाकर रखती है जैसे अल्लाह पाक ने सिर्फ इसी को ही बेटा अता किया है। न जाने साफिया अपने बेटे को लेकर इतनी अकड़ में क्यों आ गई है। भला सारी जिंदगी क्या उसको घर में ही रखेगी? एक ना एक दिन तो उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। हम क्यों उसके बेटे को बुरी नजर लगाएंगे? अल्लाह पाक ने हमें भी तो बेटे अता किए हैं, लेकिन हमें ऐसा गुरूर नहीं है जैसा गुरूर साफिया को है। हालांकि साफिया ने कुरान पाक की तफसीर पढ़ रखी थी और कुरान की तफसीर पढ़ने वाला हर इंसान दीन की हर बात से वाकिफ होता है, लेकिन साफिया को देखकर ऐसा नहीं लगता था। साफिया का शौहर माजिद उसको बहुत समझाता, साफिया जैसे तुम अपने बेटे को छुपाकर रखती हो ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो कोई खिलौना या कोई चीज नहीं है जिसको छुपाकर तुम कमरे में बंद कर देती हो, और तुम दुनिया की एक अनोखी औरत नहीं हो जिसने लड़का पैदा किया है। मेरी माँ ने भी लड़का पैदा किया है, तुम्हारी माँ ने भी लड़का पैदा किया है। इस गली मोहल्ले में जितनी भी औरतें हैं उन सब ने लड़के ही पैदा किए हैं, तो भला कोई तुम्हारे बेटे को क्यों बुरी नजर लगाएगा? साफिया बोलती है,
माजिद, तुम नहीं जानते ये दुनिया रंग बिरंगी है, न जाने मेरे बेटे को किसकी बुरी नजर लग जाए तो मैं क्या करूंगी, मेरा तो सिर्फ एक ही बेटा है। तो माजिद बोला, तो क्या हो गया, अगर आज हमारा एक बेटा है तो क्या पता आने वाले वक्त में शायद अल्लाह हमें एक और बेटा अता कर दे। तो साफिया बोलती है, मुझे आने वाले वक्त का नहीं पता, फिलहाल अब जो वक्त चल रहा है मैं तो उस लिहाज से बात कर रही हूं। तो माजिद बोला, अच्छा ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, लेकिन ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। फिर एक दिन साफिया के बेटे हमजा को बुखार ने घेर लिया। साफिया तो पहले उसको घर में दवाइयां देती रही, लेकिन जब बुखार नहीं उतरा तो उसे अस्पताल में लेकर जाना पड़ा। फिर उसे दवाई लेकर दी। अगले दिन साफिया के बेटे हमजा का बुखार कम हो गया था और वो काफी बेहतर भी था। तो साफिया जब मुन्ने को ठीक देखती है तो कहती है, न जाने किसकी काली नजर मेरे मुन्ने को लग गई थी। तो माजिद बोला, हमारा बेटा हमजा घर से बाहर तो जाता नहीं है, घर में तुम्हारी ही नजर लग गई होगी, तुम माँ हो, माँ की नजर भी लग जाती है, हो सकता है तुम्हारी नजर लग गई हो। तो साफिया बोली, अरे मेरी नजर क्यों लगेगी, मुन्ने को नजर तो सिर्फ दुश्मनों की लगती है। माजिद कुछ ना बोला और चुप रहा। एक हफ्ते बाद साफिया के बेटे हमजा को फिर से बुखार हो गया। साफिया फिर से डॉक्टर के पास उसे ले गई, लेकिन इस मर्तबा मुन्ने का बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बुखार होने की वजह से हमजा और भी ज्यादा बीमार हो गया और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। अचानक एक दिन साफिया की पड़ोसन घर आई। उसने जब साफिया के बेटे हमजा की हालत देखी तो बोली, साफिया एक बात कहूं? तो साफिया बोली, हाँ कहो। वो औरत बोली, साफिया बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा मुन्ना बस थोड़े दिन हमारे पास है। बस फिर क्या था, फिर साफिया उस औरत को ऐसे बोली जैसे उसे खा जाएगी और धक्के मार मार कर उसे घर से निकाल दिया और बोली, आज के बाद मेरे घर में नहीं आना। लेकिन शायद साफिया का वक्त खराब था और हमजा की मौत हो गई। इस बुखार ने हमजा को इतना कमजोर कर दिया था कि जो भी हमजा की मैयत को देख रहा था वो मान ही नहीं रहा था कि यह साफिया के बेटे हमजा की मैयत है। मैयत पर औरतें रंग बिरंगी बातें कर रही थी। कोई कहती थी साफिया को बहुत गुरूर था अपने बेटे पर, अल्लाह पाक ने उसका गुरूर तोड़ दिया और उसके मुन्ने को अपने पास बुलाकर उसका गुरूर तोड़ा है। कोई कहती थी बड़ा छुपा कर रखती थी ना अपने मुन्ने को, अब देखो सारी दुनिया उसकी मैयत को देखने आई है, अब छुपा ले। साफिया के कानों में रंग बिरंगी औरतों की आवाजें आ रही थी और साफिया बस रोती जा रही थी। मुन्ने की मौत के बाद 2 से 3 दिन साफिया मुन्ने की याद में रोती रही और साफिया ये सोचने लगी कि अल्लाह पाक ने पहले मुझे अपनी 2 रहमतें यानी 2 बेटियों से नवाजा तो मैंने नाशुक्री की थी और अपनी बेटियों को अच्छा नहीं समझती थी, और जब अल्लाह पाक ने मुझे बेटा अता किया तो मैं अपनी बेटियों को बुरा भला कहने लगी थी। बेटे की वजह से मुझ में गुरूर आ गया था। शायद अल्लाह पाक ने मेरा गुरूर तोड़ा है क्योंकि मैंने अपने बेटे को दुनिया से छुपा कर रखा। लोग मेरे बेटे को उठाना चाहते थे, उसे प्यार करना चाहते थे। मेरी बेटी अपने भाई को उठाना चाहती थी, उसे अपनी गोद में लेना चाहती थी और उससे प्यार करना चाहती थी। इसी तरह मोहल्ले के लोग मेरे बेटे को उठाना चाहते थे और उससे प्यार करना चाहते थे, लेकिन मैंने उसको उठाने नहीं दिया और अल्लाह ने मुझसे मेरा बेटा ले लिया। साफिया अब अपनी बेटियों से बहुत प्यार करने लगी थी, खासकर अपनी छोटी बेटी सिदरा से। अब यास्मीन 18 साल की और सिदरा 17 साल की हो गई थी। साफिया आज भी दुआएं मांगती हैं अल्लाह उसे बेटा अता कर दे, लेकिन हमजा के बाद अभी तक उसके घर में दोबारा औलाद नहीं हुई है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि गुरूर का मुंह हमेशा काला होता है, इसलिए अल्लाह जो भी अता करे उसे खुशी खुशी कबूल करना चाहिए। आमीन सुम्मा आमीन।